Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। What is 2020 a year of glory? Wow, so beautiful. 2023. Say with me, 2023 और कहिए नया साल 2023 is a year of open doors. ये खुले दरवाजों का साल है। That means God is going to give you access और उसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको कई स्थानों पर ले जाना चाहता है where till now you did not have access. और जहां पर अब तक आपको अनुमति नहीं थी, आप जा नहीं पा रहे थे। Is that good? क्या ये अच्छी बात है? Access is good. क्या ये अच्छी बात है? God is going to give you access. और परमेश्वर आपको कई जगहों पे आपको प्रवेश देने वाला है। Then, second thing, God is going to give you passageway. You know, doors open into passageways. और दूसरी बात है कि परमेश्वर आपको ऐसे जगहों पर ले जाना चाहता है जहां पे आपको पूरे खुले रास्ते दिखेंगे, आपको गलियां दिखेगी। So there are passageways from one city to another city. और ऐसे रास्ते जो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है। So when you have an open door, that means you can go probably from one country to another country. उसका अर्थ ये है कि जब आपके पास खुले दरवाजे हैं तो एक देश से आप दूसरे देश तक जा सकते हो। From one level to another level. एक स्थान से दूसरे स्तर तक आप जा सकते हो। From one promotion to another promotion. और एक प्रमोशन से आप दूसरे प्रमोशन तक बढ़ सकते हो। Another area, when a door is opened, you have a wider view. और दूसरा एक बात है कि जब दरवाजे खुल जाते हैं तो आपको कई सारी बातें दिखाई देने लगती हैं। So in 2022, you may have seen little bit. और शायद से 2022 में पिछले साल आपने बहुत कम देखा हो। But when the door opens, 2023, you will have a wider view. लेकिन ये नए साल में जब दरवाजे खुल जाएंगे तो कई सारी चीजों को आप देख पाओगे। You will have like a bird sees. और जैसे एक पक्षी देख पाता है ऊपर से, वैसे ही आप भी पाओगे। Suddenly you will say, "Arey, I never thought of it. It was like this. Now I got it." अचानक आप कहोगे कि मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है। Till now I misunderstood everything. Now I understand it. So it's an open door. तो ये खुले दरवाजे के समान है। Another thing is an open door will enlarge your territory. और एक खुला दरवाजा आपके जो क्षेत्र है उसे बढ़ा देता है। So till now you were working in this area, तो अब तक आप इस एक छोटे से क्षेत्र में काम कर रहे थे। your class, आपकी कक्षा में, your office. आपके दफ्तर में। 2023, you're taking it further. लेकिन 2023 में आप और आगे लेके जाने वाले हो। Amen? See, this is the year of open और ये doors. साल है खुले दरवाजों का। Revelations 3, verse 7 and 8. प्रकाशित वाक्य 3, 7 और 8। If it's come up, then you don't need to turn. Otherwise, you can look into your Bibles. Revelations 3, verses 7 and 8, Jesus is talking to the church of Philadelphia. और यहाँ पे यीशु फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है उससे बात कर रही है। And to the angel of the church in Philadelphia write, "These things says he that is holy, he that is true, he that has the key of David, he that opens and no man shuts, and shuts and no man opens." और फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। So what is he saying? I open. That means who will open the door for you? और यहाँ पे लिखा है कि वो खोलने वाला है। उसका अर्थ है कौन खोलने वाला है? God. Jesus. परमेश्वर, यीशु। Who has the keys will open the door. और जिसके हाथ में कुंजियां हैं, चाबी है, वही खोल सकता है। If you are locked outside your house, you will run everywhere, and who had the keys of the house? और अगर आप घर के बाहर बंद हो गए हो और आप ये ढूंढोगे कि किसके पास चाबियां हैं।
Jesus has the keys, यीशु मसीह के पास चाबी है, so he will open the तो door. वो दरवाजे को खोलेगा। Who opens doors, we will see. और कौन दरवाजे को खोलता है हम देखेंगे। God opens doors. परमेश्वर दरवाजे को खोलता है। That is why the Bible says, और इसीलिए बाइबल कहता है, remember your Creator in the days of your youth. अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करना, Because in the youth you need open doors. क्योंकि जवानी के समय ऐसा समय है जब आपको खुले दरवाजे की जरूरत है। In the youth you need admission in colleges. और अब जवानी का समय ऐसा होता है जब आपको कॉलेज में दाखिला जरूरी होता In the है। youth you need promotion. और आपको जवानी के समय में प्रमोशन की जरूरत है। In the youth you need access to different contacts. और जवानी का समय ऐसा होता है जब आपको ऐसे दरवाजे चाहिए जहां पे आप अलग अलग लोगों से आप संपर्क बना सको। That's why Satan is after the youth, और इसी कारण शैतान जवानों के पीछे है, that to close their doors. ताकि उनके दरवाजे बंद कर दे, Get them into drugs to close their doors. और नशे में उनको लगा दे ताकि दरवाजे बंद हो Get जाए, them into failure to close their और doors. हारे हुए अवस्था में उनको दबा दे ताकि वो दरवाजे बंद हो Get जाए, them into immorality to close their doors. और व्यभिचार में उनको फंसा दे ताकि दरवाजे बंद हो जाए। But God's cry is, remember your Creator लेकिन परमेश्वर यही कहता है कि अपने सृष्टिकर्ता को याद कर, when you are young. जब तुम जवान हो। So when you follow Him, He's got the keys. तो जब आप उसके पीछे चलते हो तो उसके पास चाबियां हैं, And He will take you and open those big, big doors. और आपको लेकर वो बड़े बड़े दरवाजे खोल देगा, Huge bronze doors. और बड़े बड़े ऐसे दरवाजे, Huge bars of iron. और बड़े बड़े ऐसे बार्स है जो लोखंड से बने हुए हैं, He's got the keys. So easy. और चाबियां उसके पास है। Outside, the young people are trying to bang those doors open. और बाहर से जो जवान लोग हैं वो दरवाजे को खटखटा रहे हैं ताकि वो खुल जाए, They do head banging also. But the doors don't open. लेकिन सर वहां कोई दरवाजे खुलते नहीं है। Oh, if only they remember the Creator और केवल अगर वो अपने सृष्टिकर्ता को याद करें, when they are young, जब वो जवान हो, the doors will open. वो दरवाजे खुल जाएंगे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। So Jesus opens doors. तो यीशु दरवाजे को खोलता है। Second, दूसरी बात, fathers open doors. पिताएं जो है वो दरवाजों को खोलते हैं, Mothers open doors. माएं जो है वो दरवाजों को खोलते हैं। Let's look at Isaiah 22. यशायाह 22 को देखेंगे। I'm sharing with you who all open doors so that you can catch them. और मैं यही बांट रही हूं कि कौन दरवाजे को खोलता है ताकि वो उनको पकड़ सके। Isaiah 22, there is a man. और यशायाह 22 में एक व्यक्ति है, His name is Eliakim. और एलियाकिम उसका नाम है। We hardly have heard of Eliakim. हमने बहुत कम उसका नाम सुना होगा। We have heard of Elijah, हमने एलिया के बारे में तो सुना है, but I hardly hear about Eliakim. एलियाकिम के बारे में तो बहुत कम सुना है। Now there was a king, King Hezekiah. हिजकिय्याह नाम का एक राजा था, He had great government officers, और बड़े बड़े उसके दफ्तर में लोग थे, like finance minister, और जैसे आर्थिक स्थिति के जो मिनिस्टर हैं home minister. और होम मिनिस्टर हैं। So there was one man called Shebna, और एक व्यक्ति था जो शेडना उसका नाम था, and the other man was called Eliakim. और दूसरे व्यक्ति का नाम था एलियाकिम। Let's look at Isaiah 22 verse 20. और यशायाह 22 के 20वें वचन को देखेंगे। Are you with me for this? क्या आप मेरे साथ हो, सुन रहे हो? We'll meet Eliakim. हम एलियाकिम से मुलाकात करेंगे, Anyway, in heaven you will meet him. और स्वर्ग में तो आप निश्चित तौर पर And मिलोगे। then don't say आपकी तारीफ. So you better know who's Eliakim. तो आप जान ले कि एलियाकिम कौन है। And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. So he is the servant of God. Now remember, he is also a servant of King Hezekiah. और यहाँ पे राजा जो हिजकिय्याह है उसका भी वो दास है और परमेश्वर का भी दास है। But how is he introduced by God in the Bible? लेकिन परमेश्वर एलियाकिम को किस प्रकार उसकी परिचय करा रहा है? My servant. मेरा दास। He doesn't say King Hezekiah as finance minister. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि हिजकिय्याह जो राजा था उसका फाइनेंस मिनिस्टर है। You may be working in a company. आप शायद से कोई बड़े कंपनी में आप काम कर रहे हो, Remember, you are God's servant. लेकिन याद रखना कि आप परमेश्वर के दास हो। Say, I am a Eliakim. आप कहे कि मैं एक एलियाकिम हूँ, The son, and his name means
glory of the Father. और उसका नाम का अर्थ है परमेश्वर पिता की महिमा। Look up. आप ऊपर देखें Say, I am और कहे मैं हूं the glory of my Father. मेरे पिता की महिमा। When people see me जब लोग मेरी तरफ देखते in my हैं office, और मेरे दफ्तर में, they see the glory of my Father. वो मेरे पिता की महिमा को देखते हैं। Now pat yourself. और अपने आप को थपथपाए Say, I'm Eliakim. और कहे कि मैं एलियाकिम हूँ। I like this man. I've never met him. मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई। So what is that says? And I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle. और यहाँ पर लिखा है कि उसके कमर से मैं तेरी पट्टी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। And I will commit thy government into his hand. और वह यरूशलेम में रहने वाले लोग यहूदा के घराने के पिता ठहरेगा। And he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem और यरूशलेम में जो रहते हैं उनका एक पिता वो बनकर रहेगा and to the house of Judah. और यहूदा के घराने का। You know, God is talking to somebody here. और यहाँ पर परमेश्वर किसी से बात कर रहा If you है। look at chapter 22 in the beginning, और इसी अध्याय के शुरुआती वचनों पर he देखें is talking about Shebna. और वो शेडना के बारे में बात कर रहा And है। he's saying, Shebna, और वो कह रहा है शेडना, you have not done well. और तुमने अच्छा काम नहीं किया है You have been very selfish. और तुम बहुत स्वार्थी बने हो You built your own kabar. और तुमने अपना ही कब्र बना कर रख दिया। Now see, in Israel, if you are very, very rich, you will make a very big tomb for yourself. और इज़राइल के समय पे वहां पर अगर आप बहुत धनी हो तो अपने आप के लिए बड़ा एक कब्र बना के रखते हो Before you die, only you will make your tomb और मरने से पहले ही अपना कब्र इतना बड़ा शानी तौर पर बनाते हैं to show the public how rich you are. और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि And- वो कितने धनी हैं And they will design that tomb. और उस कब्र की तैयारी की जाती है Lot of money they will put in that kabar. और बहुत सारा पैसा भी उस कब्र में रखते हैं Lot of work and workmanship they'll put in that और kabar. बहुत सारी कला और कलाकृति वहां पर रखते हैं। So Shebna was like a big minister in the time of Hezekiah. तो हेzekiah के समय पर एक बड़ा सा मिनिस्टर था सडना। So what Shebna did, he was very selfish. He built a very big tomb for himself to show everyone how rich he was. तो शेडना ने अपने आप के लिए बड़ा सा एक कब्र बनाया ताकि लोगों को बता सके कि वो कितना धनी है। But Eliakim was not like that. लेकिन एलियाकिम ऐसा नहीं था। He loved the people. वो लोगों से प्रेम करता He था। used the government money for the people वो गवर्नमेंट का पैसा जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा and not for all these dead works of building his tomb. और इतने मरे हुए काम जो है कि अपना ही कब्र के लिए शानी तौर पर बना सके, ऐसे So नहीं। what is God telling Shebna? I will give your place now to Eliakim. तो परमेश्वर शेडना से कह रहा है कि तेरे स्थान को मैं एलियाकिम को दे दूंगा। I'll tell you, if you are an Eliakim, no, मैं आपसे कहता हूं अगर आप एलियाकिम हो in your office, God will replace all the Shebnas and put you there. और परमेश्वर सारे जो शेडना है उनको निकाल कर आपको उस स्थान पर बैठाएंगे And He will make you a father of that area. और आपको उस स्थान के उस जगह के उस सारे क्षेत्र के पिता बनाएंगे। Can young people also be fathers of areas? क्या जवान लोग भी उस जगह के पिता ऐसे बन सकते हैं? Yes. हाँ, निश्चित तौर पर। If they become like him. और वो इसके समान अगर बने तो। And then see what God is telling Eliakim in verse 22. और 22वें वचन में देखो क्या लिखा है। The key of the house of David will I lay upon Eliakim's shoulder. और दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। Who can open doors? Only somebody who has the. और कौन दरवाजे को खोल सकता है? केवल वो व्यक्ति जो चाबियां रखता है। So if you are a Eliakim, this is a year of open doors for you. तो अगर आप एक एलियाकिम हो तो ये साल आपके लिए खुले दरवाजों का साल है। You have the keys. आपके पास वो चाबियों की कुंजी है। And it says, see, and so he shall open and none shall shut. और देखो यहाँ लिखा है और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा And he shall shut और वो बंद करेगा and none shall open. और कोई खोल ना सकेगा। So Jesus opens doors, God opens door for you, but if you are a Eliakim, you will become a father and God will make you open doors. और यीशु दरवाजों को खोलता है, पिता परमेश्वर दरवाजों को खोलता है, लेकिन अगर आप एक एलियाकिम बने तो आपको वो एक पिता बनाएगा ताकि आप दरवाजे खोल सके। Become a servant of God. आप परमेश्वर के दास बन जाएं Be the glory of the Father. और पिता परमेश्वर की महिमा से Love the people who is around you. जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे प्रेम रखे। What is the meaning? See, Eliakim did good for the people. और यहाँ पे क्या लिखा है कि एलियाकिम ने लोगों के लिए भले काम किए।
He didn't send them a good morning message and give them a hug. No, 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 no. और ऐसा नहीं कि कोई व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा या उन्हें गले से लगाए, केवल इतना ही नहीं। He did socially, financially, what was in his authority and power, he did good. और जो भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो भी उसके ताकत में बना था, उसने वो किया, वो भले काम किए। He was like a peg. You know, those olden days in Jewish houses, they did not have cupboards. They, और पुराने जमाने में यहूदी घरों में ऐसे कबाड़ नहीं होते थे। they used to have huge iron pegs. वो लोखंड के ऐसे पेग्स, Nails जैसे होते लेकिन बहुत बड़े होते थे. And all their सामान they used to hang on the pegs. और जो सारा उनका जो सामान था वो उस पे लटका कर रखते थे। So God is telling Shebna, तो परमेश्वर शबना से कह रहा है, I will pull you out of the wall. और मैं तुझे उस दीवार से बाहर निकाल दूंगा, And with you, all who depended on you also will fall. और तेरे साथ जितने लोग तुझ पर आधारित थे वो भी निकल जाएंगे। But Eliakim, लेकिन एलियाकिम, I will make you more firm in that wall. मैं तुझे उस जगह पर और भी मजबूत बनाऊंगा। So all those who depend on you will be stable. तो जो कोई लोग आप पर आधारित रहेंगे वो सब स्थिर रहेंगे। If you were not permanent in your job last year, you will become firm this year. अगर पिछले साल आप अपने नौकरी में परमानेंट नहीं थे तो इस साल परमेश्वर आपको दृढ़ बनाएगा। If there was less responsibility last year, this year God is going to give you more people on the peg. अगर शायद पिछले साल आपके Amen. पास बहुत कम जिम्मेदारियां थी तो इस साल परमेश्वर कई अधिक जिम्मेदारी आप पर डालने वाला है You are going to get promoted. और आप प्रगति पाने वाले हो। Your salary is going to increase. आपकी तनख्वाह बढ़ने वाली है You will be more responsible for more people this और year. कई अधिक लोगों के लिए आप जिम्मेदार ठहरोगे। You are an Eliakim. आप एक एलियाकिम हो। You are an Eliakim and a father. और अगर आप एक एलियाकिम हो, एक पिता हो, You will open doors for people. तो आप लोगों के लिए दरवाजा खोलोगे। There was a man called Barzillai. बारजिलाई नाम का एक व्यक्ति था, He had a son. उसका एक बेटा था Barzillai was the best friend of King David. और बारजिलाई राजा दाऊद का बहुत ही अच्छा करीबी मित्र था। David told Barzillai, और दाऊद ने बारजिलाई से कहा, come with me to the palace. तुम मेरे साथ महल में आओ I'll make you a great man. और तुम्हें बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। So he said, Barzillai said, I am 85 years old. और बारजिलाई कहने लगा कि मैं तो 85 वर्ष का हूँ, I don't want to come. मैं नहीं आना चाहता, But here is a son. लेकिन यहाँ पर एक बेटा है, You take him. इसे आप लेकर जाओ Whatever you want to do for me, और जो कुछ तुम मेरे लिए करना चाहते you हो do for him. वो तुम इसीलिए करे। How nice, no? कितनी अच्छी बात है। You are an Eliakim. तुम एक एलियाकिम हो, Open doors for people. लोगों के लिए दरवाजा खोलो Introduce them to people. और उनकी पहचान दूसरों से कराओ, What you do for others, और जो तुम दूसरों के लिए करते हो God will do for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा। How beautiful it ये is. कितनी सुंदर बात है। Who else opened doors? और कौन और दरवाजे खोल सकता है? People in authority. और अधिकार पे बैठे हुए लोग, They are door openers. वो दरवाजों को खोलने वाले लोग हैं। That's why it says pray for the और authorities. इसीलिए कहा गया है कि अधिकार पे जो बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, Honor them. उनका आदर करें। There is a respect due to every authority. हर एक अधिकारी जो है उसके लिए एक आदर हमें देना चाहिए, Whether it is a lousy boss चाहे वो एक काम न करने वाला व्यक्ति हो or an oppressive boss, या कोई ऐसा दुष्ट दबाव डालने वाला व्यक्ति हो, you be a Joseph. लेकिन आप योसेफ समान बने, Doors will open. दरवाजे खुल जाएंगे। Anyone with a key can open a door. जो कोई व्यक्ति जिसके पास चाबियां है वो दरवाजे खोल सकता है, Anyone who cares can open a door. और जो कोई दूसरों की परवाह करता है वो दरवाजे खोल सकता है। What are these doors? और ये दरवाजे क्या है? We say 2023 year of open doors. हम कहते हैं 2023 ये साल है खुले दरवाजों का। Doors are opportunities ये मौकों का दरवाजा है to share the faith. और अपने विश्वास को बांटने See, का। the first open door is an opportunity और to share the gospel. पहला खुला दरवाजा यही है, एक मौका आपको दिया जाता है जहां पे आप सुसमाचार का प्रचार कर सको। See, open door for promotion, we'll all jump. और हमको जब प्रगति के खुले दरवाजे दिखते हैं हम सब कूदने लगते हैं। But you take a call, Lord, this 2023 I will jump. और अगर आप निर्णय लेते हो कि ये 2023 में मैं यहाँ से एक छलांग लगाऊंगा,
for an opportunity to share about Jesus. एक मौके के लिए जहां पे मैं यीशु के बारे में बता सकूंगा। God will watch. Are she jumped to talk about me? और परमेश्वर देखेगा कि मेरे बारे में बात करने के लिए इसने छलांग लगाई है। Chalo, I'll open all the door. Angels, open every door. और Every चलो door. सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। Seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर का राज्य। Finance door open, promotion door open, house door open, loan door open. Forget loan, already चुकता हो गया. That's it. आर्थिक दरवाजे खुल जाएंगे, सारे आपकी सेहत के दरवाजे खुल जाएंगे, प्रगति के दरवाजे खुल जाएंगे, हर एक दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। See, God is waiting. Is she jumping? Is he jumping to jump in the door of preaching the gospel? और परमेश्वर राह देख रहा है, क्या ये कूद रहा है, ये छलांग लगा है सुसमाचार के दरवाजे के तरफ? How many will take that door first? और कितने लोग इस दरवाजे को पहले Oh, चुनेंगे? God is not a debtor of anyone. और परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। You be the glory of the Father. और आप अपने पिता की महिमा बने You'll share his glory. और उसकी महिमा आप बांटे। So the door first is a door for the gospel. तो पहला दरवाजा जो है सुसमाचार बांटने के एक मौके का दरवाजा है। Where is it written? Acts 14 verse 27. प्रेरितों के काम 14 उसका 27वां वचन। Yeah, if anyone has got it, can you read nice and loud? Arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them, and how he had opened a door of faith to the Gentiles. A door of faith. विश्वास का एक दरवाजा। See, God will open a door for you to share the faith. और परमेश्वर आपके लिए ऐसा एक दरवाजा खोलेगा जहां पे आप अपने विश्वास को बांट सकोगे। Somebody will come with no faith to you और कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जिसके पास कोई विश्वास ही नहीं है and say, I want to start a business. और वो कहेगा कि मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं। You don't say, yeah, now to no chance. और आप ऐसा ना कहे कि अब तो कोई मौका है ही नहीं। You say, I have faith. Come on, let's pray together. और वो आप ऐसा कहे कि मेरे पास विश्वास है, चलो हम साथ में प्रार्थना करेंगे। That's an open door for faith. और ये खुला दरवाजा होगा You विश्वास share के your लिए। faith. आप अपने विश्वास को बांटे। Will you do that this week? क्या आप ये काम करोगे इस Don't say सप्ताह? 2023 open door, open door. और ऐसा नहीं कहते रहे कि ये तो 2023 का साल है तो खुला दरवाजा खुला दरवाजा। Share your faith. अपने विश्वास को बांटे। It's a door of faith, no? और ये दरवाजा विश्वास का है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे this week, ये सप्ताह share the faith अपने विश्वास को बांटे in that open door. और उस खुले दरवाजे से। Second is the door to share the word. और अगली बात है ऐसा एक दरवाजा जहां पे आप वचन को बांट सकते हो। Colossians 4:3. कुलोसी की पत्री 4:3। Are you happy about these doors? क्या आप खुश हो इस दरवाजों के बारे में सोचकर? Colossians, yeah. Anyone from this side can read? Brother Kishore, can you read? Colossians 4 verse 3. कुलोसी की पत्री You 4:3। can't read. Rebecca? A door for the word. और एक द्वार वचन सुनाने का। That's it. To speak the mystery of Christ. So this week you're going to open your mouth and tell the word और इस सप्ताह अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन से आप बांटने वाले हो and speak about Jesus. और यीशु के बारे में बात Are करने you वाले ready हो। क्या आप तैयार हो for the open door? और इस खुले दरवाजे के लिए? Second thing, what is an open door? और ये खुला दरवाजा इसका अर्थ क्या है? It's open communication. और ये बातचीत के लिए खुला दरवाजा। 2023 people who did not talk to you before will talk to you. और 2023 में जो लोग पिछले साल आपसे बात नहीं कर रहे थे वो इस साल बात करना शुरू करेंगे। Those who ignored you will now come and talk to you. और जिसने आपको नजरअंदाज कर दिया था वो आकर आपसे बात करेंगे। Amen? You don't want them to talk to you. Why you didn't say amen? क्या आप नहीं चाहते कि वो आपसे बात करे? आप आमीन कहे। Those who oppressed you will come and talk to you. जिन्होंने आप पर दुष्ट दबाव लगाया था वो अब आके आपसे बात करना शुरू An करेंगे। open door means a door of easy agreement. और खुला दरवाजा इसका अर्थ है ऐसा एक दरवाजा जहां से आप आसानी से सहमत हो सकोगे। My sister was telling me yesterday, so many people, they were just mudslinging me, talking bad about me, and I prayed. और मेरी बहन मुझसे ये बात कह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझ पर ताने मार रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने प्रार्थना किया। And the next day, they just, overnight they changed.
they Le- began to communicate with me. और लेकिन अगले दिन ही मैंने देखा कि पूरे रात है और रात वो बदल गए थे और वो मुझसे बातचीत करने लगे। It's a good door ये क्या अच्छा दरवाजा है? of access, और ऐसे दरवाजा जहां पे आप मौके पा सकते हो, of communication. जहां पे आप संपर्क बना सकते हो। You know teamwork. If there is no communication, there is no work. और आप जानते हो जहां पे एक झुंड को साथ मिलकर काम करना है, अगर कोई बातचीत नहीं होती है तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। Thirdly, an open door is a series of circumstances in your favor. तीसरी बात है, खुले दरवाजे का अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियां बार बार दोहराना जो आपके भलाई के लिए हो। You should write these things down. आपको इन बातों को लिख कर रखना I'll है। tell you, you will forget it. मैं आपसे कहता हूं आप ये सब भूल जाओगे। If you write it, then you can remember it. आप इसे लिख कर रखो ताकि आप इसे याद रखें। So the first thing, an open door is the door for the gospel. तो पहली बात है खुला दरवाजा जो सुसमाचार सुनाने के लिए है। How many will walk into it this week? और कितने लोग इसी सप्ताह इसमें से चलेंगे? Second, door for greater communication. और दूसरा ऐसा एक दरवाजा जहां पे बहुत अधिक आप संपर्क बना सकोगे, बातचीत कर सकोगे। Third, a door where the circumstances will be so God arranged that there will be so much peace. और तीसरी बात है कि ऐसी परिस्थितियां जिसे परमेश्वर वहां पर ठहराता है ताकि वहां पर शांति बने रहे। Oh, God is a God of great order. और परमेश्वर बहुत सारे सही रास्तों के लिए एक परमेश्वर है। Wherever there is disturbance and chaos and confusion, God is not there. जहां कहीं भी गड़बड़ी है, जहां कहीं भी ऐसी बातें हैं जहां पे लोग बहुत उलझे हुए हैं, वहां पर परमेश्वर नहीं है। Wherever there is fight and argument, God is not there. जहां पे लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, वहां पे परमेश्वर नहीं है। Save yourself from these things. और इन चीजों से आप ही दूर रहे। Wherever there is too much talk, God is not there. जहां पे बहुत अधिक ऐसी बातें चलती रहती है, वहां पे परमेश्वर नहीं है। God is God of peace. परमेश्वर शांति का परमेश्वर है Guard your peace और अपनी शांति को बचाए रखे। and see the doors will open. और आप देखो कि दरवाजे खुल जाएंगे। You see, in a railway platform, there is no peace. The railways of Bombay, there is no peace. There is so much helter skelter, confusion. Nobody knows which door who has to go there. Okay, but God, we are not in that spiritual sense. This thing, we know, we will know where to go. God's people will have peace about which job to take. और परमेश्वर के लोगों के पास ऐसी शांति होगी कि वो जान पाएंगे कि कौन सी नौकरी लेना है, Who to say yes to, who to say no to, किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, which place to go, which place not to go. और कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है। See, there are many doors which are open. Only we have to go to God's open door. और कई सारे दरवाजे जो खुले हो सकते हैं, लेकिन हमें उसी दरवाजे में जाना है जहां परमेश्वर खोलता है। Another open door is person. और अगला एक खुला दरवाजा है व्यक्ति। So I'm telling you what are the doors. मैं आपको बता रहा हूं कौन से ये दरवाजे हैं। Adam was a door. आदम जो था एक दरवाजा था, He was a door to the heavenly Father. वो स्वर्गीय पिता की तरफ एक दरवाजा था। And he had to be fruitful and multiply and subdue the earth. और उसको फलवंत बनना था, बहुगुनी बनना था और इस पृथ्वी को अपने अधीन करना था। But sadly, Adam became a door to sin. लेकिन दुखद बात यह है कि आदम जो है उसने पाप के लिए दरवाजा खोला। And through Adam, the sin came into the mankind. और आदम के द्वारा ये सारा पाप मनुष्य इंसानियत में उतर आई। But then God came in the form of Jesus and Jesus became a door. लेकिन यीशु परमेश्वर उस इंसान के तौर पर उतर आया, यीशु मसीह उतर आया और यीशु वो दरवाजा बन गया। And said, who saw me saw the Father. और कहने लगा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। That's why when you enter in through the door of Jesus, you go to heaven. और इसी कारण अगर आप यीशु मसीह के उस द्वार से आप प्रवेश करते हो तो आप निश्चित तौर पर स्वर्ग जाते हो। I used to always wonder why it says narrow is the door. और मैं हमेशा ये सोचता था क्यों ऐसे लिखा है कि जो रास्ता है बहुत ही पतला है। You know this verse, narrow is the door, क्या आप जानते हो इस वचन को, which has life? जहां पे जीवन है। The word narrow is enough place only for one man. और उसका अर्थ है कि इतना ही जगह है जहां से एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। Broad is the door which leads to destruction. लेकिन ऐसे दरवाजे जो चौड़े हैं वो नाश की तरफ ले जा रहे हैं। So I thought, what is this narrow door? Oh, who can squeeze in then?
तो मैं ये सोचने लगा ऐसी कौन सी पतली रास्ता है जहां से वहां से हमको निकलना पड़ेगा। Oh, it only talked about one man who hung on the cross as और a केवल door. एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जिसने क्रूस पर अपनी जान दी। You can enter heaven only through that one man. आप स्वर्ग में केवल उस एक व्यक्ति के द्वारा ही प्रवेश कर सकते Aren't you हो। happy you know that one man? क्या आप खुश नहीं हो कि आप इस एक व्यक्ति को जानते हो? You give that one man a clap now. और उस एक व्यक्ति के लिए हम ताली बजाएंगे। Oh, that's Jesus. वो यीशु है Yeah, he's that door. और वही वो दरवाजा You है just needed him. और आपको उसी की जरूरत थी And you can enter through so much. और आप उन्हीं से प्रवेश कर सकते हो। So Jesus is a very big door. तो यीशु बहुत बड़ा एक दरवाजा है। And it says in John chapter 10. यूहन्ना 10 में कहता है, Let's open to John chapter 10 verse 7. हम यूहन्ना 10:7 को देखेंगे। Are you learning something? क्या आपको सीख रहे हो? I'm remembering my husband who is flying to one door. और क्या आप मेरे पति को याद करते हो जो एक दूसरे दरवाजे की तरफ उड़ रहा है? God opens doors. परमेश्वर दरवाजों को खोलता I है। think if you preach about open doors, God will open doors. और मुझे लगता है अगर आप खुले दरवाजों के बारे में प्रचार भी करते हो तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलता है। Let's look at John chapter 10 verse 7. हम यूहन्ना 10:7 को देखेंगे। Then Jesus said to them again, Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। All that ever came before me are thieves and robbers, जितने भी मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, but the sheep did not hear them. परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। Verse 9, I am the door. 9 वचन, द्वार मैं हूं। Can we all read verse 9 together? हम 9वें वचन को साथ मिलकर पढ़ेंगे। I am the द्वार door. मैं हूं। If यदि anyone कोई मेरे enters द्वारा by me, भीतर प्रवेश करते he will be तो saved उद्धार पाएगा and will और go भीतर in and बाहर out and आया। find pasture. So Jesus is that door of the sheep. तो यीशु वो द्वार है उन भेड़ के लिए। So when the sheep are hungry, तो जब भेड़ inside the sheep gate, और वो उस द्वार से वो प्रवेश करते हैं they'll have all the nice grass. और अच्छे से वो भोजन खाते Then हैं they'll go out again. और फिर बाहर निकलते Then हैं they'll jump on the fields. और सारे खेतों पर वो कूदते हैं They will play with each other. और एक दूसरे के साथ खेलते हैं They will reproduce and bring birth to more sheep. और वो बगुनी होने लगते हैं और अधिक भेड़ों को Then पैदा करते हैं when they are thirsty, और जब उन्हें प्यास लगती they'll है again go into the door. और वापस उस द्वार से They'll प्रवेश drink, करते हैं they'll drink the water by the brook. और वो उस नाले के पानियों को पीते हैं They'll go to the shepherd. और फिर अपने चरवाहे के पास He will जाते clean हैं them up. वो उन्हें साफ करता है Then again they'll go out. और फिर वो बाहर निकलते Then हैं they'll get dirty. और फिर से वो खराब हो जाते They'll हैं meet other sheep who are not from their own pasture. और वो दूसरे भेड़ों से मुलाकात करते हैं They जो will इनकी bring भेड़ them नहीं है and they will bring them again. और उनको वापस उनके साथ लेकर आते हैं Again go into the door. और वापस उस दरवाजे से प्रवेश करते हैं Introduce them to the shepherd. और फिर चरवाहे से हम उनकी पहचान कराते हैं। Are you seeing a picture in front of you? क्या आपके सामने एक चित्र आपको दिख रहा The है? open door is Jesus. और वो खुला दरवाजा यीशु है। You will go in and out आप अंदर और बाहर जाते रहोगे because you are in the world क्योंकि आप इस दुनिया में हो and you are in Christ. और आप मसीह में भी हो। So you will run into that door. तो आप उस दरवाजे की तरफ दौड़ोगे You will drink your fill of this beautiful word. और जो ये वचन है उससे आप तृप्त हो किए जाओगे The brook by the wayside. और वो नाले के किनारों से Then you lift your head. फिर अपने सिर को फिर उठाते Then you हो run out और बाहर दौड़ते हो to your office. अपने दफ्तरों में You will counsel. और वहां पर आप सलाह मशवरा करते हो You will help people. और लोगों की मदद करते हो You will say, Come, I have a shepherd. और आप कहोगे कि आओ मेरे पास एक चरवाहा है I am satisfied. मैं बहुत ही तृप्त हूँ I have no mental health. और मेरे कोई मानसिक सेहत अच्छी है I don't have dental problem also. और कोई दांत की परेशानी भी नहीं है Your friend has mental health. और आपकी दोस्त है उसकी मानसिक स्थिति ठीक You नहीं say, है Come and meet my shepherd. आप उनसे कहे आए मेरे चरवाहे से मिले। Do you understand this in and out? क्या आप समझ पा रहे हो ये अंदर और बाहर What a life we have. और कैसी अच्छी जिंदगी He's हमारी kept है an open door. और एक खुले दरवाजे की अपेक्षा करें What an access और ये कैसा खुला दरवाजा है to the Father's presence, पिता परमेश्वर की उस उपस्थिति की तरफ to the Father's word, और पिता परमेश्वर के उस वचन की तरफ and to the world, huh? और इस दुनिया में भी Oh, that's so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। So please don't say, Mar gaya, if I die, it will be better. I will see heaven. Don't say that. तो ऐसे मत कहना कि मैं मर जाऊं तो बेहतर होगा, मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं। You can see heaven while living also here. आप जब इस पृथ्वी में रहते हो तभी भी आप स्वर्ग देख सकते हो And meet your next door neighbor also. और अपने आसपास के पड़ोसियों से भी मिल सकते हो। What an open door. और कितना अच्छा खुला दरवाजा है Jesus is our open door. और ये यीशु मसीह हमारा खुला दरवाजा है। So we saw many things today. आज हमने कई चीजों को देखा है।
We saw what open doors were. हमने देखा है कि ये खुले दरवाजे क्या है, Opportunities, मौके, communication, संपर्क बनाना, people. लोग. Do you remember? Peter was very Jewish focus. और आप जानते हो पतरस जो था बहुत यहूदियों पर खाली अपना ध्यान देता Salvation था। is from the Jews. और जो उद्धार है वो यहूदियों से ही है। And suddenly there was a man called Cornelius. लेकिन अचानक से कॉर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था। Say with me, Cornelius. आप कहे मेरे साथ कॉर्नेलियस। Cornelius was a handsome Roman officer. He was very friendly. He was very kind. He was very generous. He wanted to know God, but he had no clue because Romans are full on with many gods and goddesses. और रोमियो का एक बहुत अच्छा ऊंचा पद रखने वाला एक अफसर था, बहुत ही दयालु था, बहुत खुश मिजाज का था, बहुत नेक व्यक्ति था। वो उन रोमियो के जो धर्म में है बहुत सारे ऐसे अलग अलग परमेश्वर भगवान रहते हैं, लेकिन ये जो कॉर्नेलियस था वो भगवान की खोज में, वो परमेश्वर की खोज में था। And God told Peter, go, Cornelius is calling you. और परमेश्वर पतरस से कहता है कि जाओ, कॉर्नेलियस तुम्हें खोज रहा है। And Peter went and met Cornelius. और पतरस जाकर कॉर्नेलियस से मुलाकात करता And है। that day Cornelius had a birthday party. और उस दिन कॉर्नेलियस के घर में एक जन्मदिन का महोत्सव था। He called his friends and relatives. उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाए। And Peter preached the gospel. और पतरस ने सुसमाचार का प्रचार किया। Cornelius became a door to the Gentiles. और ये दरवाजा बन गया सारे लोगों के लिए। The first time from the Jews, the gospel went to the Gentile और world पहली बार यहूदी लोगों से ये सारे अन्य जातियों की तरफ ये बातें बढ़ी, because of a door. एक दरवाजे की वजह से। Many people you meet are doors. बहुत सारे लोग आप मुलाकात करते हैं, ये दरवाजे हैं। Don't ignore them. और उनको आप अनजाना ना करें Don't shut them. और उन्हें बंद ना कर दें। There was a Syrian officer, Naaman. He was a leper. और एक सीरियन अफसर था नामान, वो एक कुष्ठ के रोगी था। He had knocked many doors कई दरवाजों को उसने खटखटाए थे for healing of leprosy. और इस कुष्ठ रोग से वो चंगाई पा सके इसलिए। His wife was a very wise woman. और उसकी पत्नी जो थी बहुत ही ज्ञानी स्त्री थी। She had a maid servant और from, उसकी एक दासी थी from Israel. इज़राइल से। So when nothing is there, they both talk. तो जब कुछ काम नहीं था तो दोनों बात कर रहे थे। So I like this small girl. मुझे ये छोटी लड़की बहुत पसंद है। She told her mistress, और उसने अपने मालिक से कहा, I have a prophet in my country. हमारे देश में एक नबी है, He will heal uncle. He will heal uncle, Cornelius, this Syrian officer. She'll call him uncle only, na? और वो कहने लगे कि वो जो अंकल थे हमारे मेरे मालिक हैं, उनको वो चंगा कर सकते हैं। So that lady, that Syrian officer's wife, she said, hey, chup, what you know, bartan kar chal. She didn't say that. उसने ऐसे नहीं कहा। She says, really? तो वो कहने लगे क्या तू सच कह रही है? Wait, I will tell uncle, wait, let him come from work और today. वो काम से वापस लौटने दे, मैं उनसे बात करूंगी। And she told this Syrian officer, Naaman, who is the right hand of the king of Syria. और सीरियन अफसर जो था नामान, जो उस वहां के राजा के दाहिने हाथ था। What kind of officers they are? That man believed this small girl. और वो व्यक्ति जो है कैसा आदमी था, देखिए वो एक छोटी सी लड़की की बातों को विश्वास कर लेता I है। think you pray, Lord, give me wisdom to know which is the open door. और आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान दे कि ये खुले दरवाजे कहां पर है। It could be something as small and insignificant as this. वो शायद से इतनी छोटे, इतने कोई मायने न रखने वाला ऐसा कोई दरवाजा हो सकता है। You want to close your eyes and pray just now, 1 क्या आप minute? चाहते हो कि एक Do मिनट that, के लिए do that. अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें Just और मांगे। think of the insignificant people in your office. और आपके दफ्तर में जो कोई कम मूल्य के लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी स्थान नहीं है, उनके बारे में याद करें आप। Those people who say good morning and you just say, good morning and go by. Just और think of ऐसे them. लोग जो आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और आप केवल सर हिलाकर निकल जाते हैं। Father, we pray that if there are insignificant people in the places we are, we pray like this wise Naaman, we will know if there is open doors for our breakthroughs. प्रभु अगर ऐसे हमारे दफ्तरों में अगर ऐसे लोग हैं तो हम नामान के समान हम बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने और हम उसे पहचान ले। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Naaman believed this girl. Mrs. Naaman believed this girl. Full army went to Elisha. और नामान The उसकी king, पत्नी और not सारी Elijah. सेना वो एलिया के पास जाते हैं Went to the king. और वो राजा के पास पहुंच जाते हैं। And the king has such a mental issue. He thought that Syria wants to fight with him. और वो राजा ऐसे सोचने लगा कि सीरिया के देश वाले लोग हमसे युद्ध करना चाहते हैं। The little girl had said, Elisha,
ये जो छोटी लड़की ने उसने एलिशा कहा था। Anyway, you know the story. Naaman gets healed. आप वो कहानी जानते हो, वो नामान जो है वो चंगाई पा लेता है। You know, there are some doors which have keys, but there are some doors which have to be broken down. और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिसकी चाबी से खुलती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिसे तोड़ देना चाहिए। And God will do that for you. और उसे परमेश्वर करेगा आपके Because लिए। this is also a year of angels क्योंकि ये एक साल स्वर्गदूतों की सेवकाई का भी है, who are very strong. जो बहुत ही बलवंत है। So they will cut the bronze bars before you और वो ऐसे ऐसे दरवाजों को वो आपके लिए तोड़ देगा, and the iron bars before you. और लोखंड के दरवाजों को खोल देगा। Say with me, open doors. और आप कहे मेरे साथ, खुले दरवाजे। You know, at every door, a prophet used to cry out. और हर एक दरवाजे पे वहां पर एक भविष्यद्वक्ता वहां पर रोता था। On every doors, the kings would come and judge. और हर एक दरवाजे के सामने राजा आते थे और न्याय देते थे। And on every door, people used to meet. और हर एक दरवाजे पर लोग मुलाकात करते थे। So you say open doors. तो आप कहे खुले दरवाजे। So these doors, God will fulfill the prophecies which came into your life before this. ये खुले दरवाजों पे परमेश्वर हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में आया है उसे पूरा करेगा। Do you have a diary where you write down prophecies? क्या आपके पास कोई ऐसा किताब है जिसमें आप सारी भविष्यवाणी जो आपके जीवन के बारे में कहा गया उसे लिखते हो? How many have diaries where they write their prophecies? और कितने लोगों के पास ऐसी किताब है जहां पे आप ऐसी भविष्यवाणी को लिखते रखते हो? You will see it fulfilled in 2023. आप देखोगे कि आप इससे पूरा होते हुए देखोगे इस नए साल में। For the others, I'm giving you a homework today evening. तो बाकी लोग के लिए एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ आज शाम के समय। Just have a nice hot cup of whatever you want and write all the prophecies, the word of knowledge, God's Rhema word which He gave you in last year. No problem, you write it down. और पिछले साल या उसके पहले आपको जब भी जो भी भविष्यवाणी की बातें आपको दी गई हैं उसे सब आप लिख कर रखें। How many will do that? कितने आप में से कितने इसे करेंगे? Oh, so sad, only 10. You do that. आप इसे करें। See, because in an open door, prophets would stand and prophesy. क्योंकि खुले दरवाजों पर भविष्यद्वक्ता खड़े रहते थे और भविष्यवाणियां देते थे। So if this is a year of open doors, what does it mean? तो ये खुले दरवाजों का अगर साल है तो इसका अर्थ क्या है? Those prophecies will come true. वो भविष्यवाणी आज सच हो जाएगी। I had told the Lord I want to meet the number one man in Maharashtra. मैंने परमेश्वर से कहा है कि इस महाराष्ट्र के सबसे पहले व्यक्ति से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। I'm called on an invite on the 27th for the International Holocaust Day. Don't worry about translating all the difficult things. And I saw the chief guest. It was the chief minister. और मैंने देखा जो इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट दिन है वो दिन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहां पर जो मुख्य अतिथि है वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। Prophecies will come true. भविष्यवाणियां सच्ची हो जाएगी 2023. ये इस नए साल में। On every door, the kings would judge. That's why the Bible says when David sat at the door, he sat at the gate. और इसीलिए कहा है जो राजा है वो दरवाजे पे बैठते हैं, दाऊद उस दरवाजे पे बैठता था। So the king will judge in your favor. तो जो राजा 2023. है वो आपके लिए न्याय करेगा। You're going to meet new people this year. आप कई सारे नए लोगों से मुलाकात करोगे You're इस going साल। to meet strategic people this year. और वो बहुत ही खास रूप में आपके जीवन में You आएंगे। want to meet? क्या आप मुलाकात करना Say चाहोगे? amen, Nadin. क्या कहे आमीन? You have to respond. और आपको प्रतिक्रिया करना ही है। God will do things for you. और परमेश्वर ये काम आपके लिए पूरा करेगा। Beloved, there are everlasting doors और अनंत काल के दरवाजे हैं where the King of Glory comes. जहां पे परमेश्वर जो महिमा का है वो आता है। Revelations chapter 4, John saw a door in heaven open. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पर यूहन्ना ने ऐसे दरवाजा स्वर्ग से खुला हुआ देखा। There are spiritual breakthrough doors. और आत्मिक छुटकारे के दरवाजे हैं। Praise God. परमेश्वर की God स्तुति is हो। going to open heaven's doors for you. और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलने वाला है। What does that mean? और इसका अर्थ क्या है? Not that you will go to heaven and come back, go to heaven and like those bouncing brooms. No. और ऐसा नहीं है आप स्वर्ग जाओगे वापस आओगे, स्वर्ग जाओगे वापस आओगे, ऐसा नहीं है। You will have a greater revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में एक बड़ा प्रकाशन आप पाओगे। What is that song, Elisha? और ये खुद को भूल जाओ. What is that? प्यार करो. अरे वाह. भूल जाओ कि मैं कौन हूं. The door will open and you will forget who you are. और वो दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आप भूल जाओगे कि आप कौन हैं। And you will see a greater revelation of Jesus. और यीशु मसीह के बारे में एक बड़ा प्रकाशन आप You say, देखोगे। I never thought you're real. और मैं आप कहोगे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि आप हकीकत में I हो। can actually feel you. और मैं सचमुच आपको महसूस कर सकता
सकता हूँ। 2023 open door. और ये नया साल खुले दरवाजों का। You know when a door opens, क्या आप जानते हो जब एक दरवाजा खुलता है secrets get revealed. और रहस्य की बातें आपके सामने खुल जाती है, Secrets get revealed. रहस्य की बातें खुल जाती है। Do you know who know the secrets of your boss? क्या आप जानते हो कि आपके बॉस के सीक्रेट्स कौन जानता है? No, Sandesh. Your boss in Deutsche Bank, Jesus, knows his secrets. But who knows all the decisions and all? Which person? कौन सारे How you निर्णय know? लेता है? CEO. Who knows every little secret of the boss? Excellent. Who said that word? Secretary. और जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसके हर एक रहस्य को जानते हैं। Secretaries, right? What are the first 6 alphabets of the word secretary? पहले जो 6 अल्फाबेट्स है शब्द सेक्रेटरी के, You want to be God's secretary? क्या आप परमेश्वर के ऐसे सेक्रेटरी बनना चाहते हो You'll know his secrets. और सारे रहस्य को जानोगे You'll know God, Jesus' secrets. और आप यीशु मसीह के उस रहस्य को You जानोगे। want to know Jesus' secrets? क्या आप जानना चाहते हो यीशु मसीह का And रहस्य? they're all very good, huh? और वो सब अच्छे And they're हैं all great plans और बड़ी बड़ी योजनाएं for हैं your life, आपके जीवन के for लिए this year, और इस नए साल में for your work this year, और आपकी नौकरी के लिए इस साल for your college promotion this year. और कॉलेज में आपके प्रगति के लिए। You want to be his secretary? क्या आप परमेश्वर के उस How सेक्रेटरी many बनना want to चाहते be हो? his secretary? क्या आप बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? He said, yes, it's open door. और उसने कहा कि खुले दरवाजे हैं You just ask him, Lord, what to do today? और आप केवल उनसे पूछे कि मुझे क्या करना है। Just last week, पिछले ही हफ्ते I had 3 open doors. और 3 खुले दरवाजे मेरे सामने थे। One is for a city, एक शहर के लिए था one is for a community, और एक समूह के लिए था and one is from a promotion. और तीसरा एक प्रगति के लिए था। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? Like a young child, क्योंकि एक जवान बच्चे के I समान dance and I sing. मैं नाचती हूँ, गाती हूँ Is my open और ये door. मेरा खुला दरवाजा है। Every time a message, every time, do you get these messages? जब भी कोई मैसेज संदेश आता है, Every time I get a message, जब भी कोई ऐसे मैसेज आता है, I quickly do all that password stuff. मैं तुरंत एक जल्दी देखता हूँ And I say, good news. और मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा सुसमाचार। What you say, you will get. और जो आप कहोगे वही Will आपको you do मिलेगा। that the next time? क्या आप यही करोगे अगली बार? Every time my principal's phone rings, और जब भी हमारे प्रिंसिपल के जब फोन बजता है I don't say, yeah, phone आला तिचा. तो वो ऐसे देखकर मैं ये नहीं कहता कि देखो उनका फोन आ गया, I'll say, good news is coming. और मैं कहती हूँ कि एक अच्छा समाचार आ रहा है। See, God makes her forget everything and give me good news और only. परमेश्वर उसे सारी बातों को भुलाकर मेरे लिए केवल अच्छे समाचार Amen. आमेन। You open your doors. आप अपने दरवाजों को You खोलें don't worry about people. और लोगों के बारे में चिंता ना करें, भूल जाओ. भूल जाए। Jesus is good. यीशु अच्छा है। You have a body. Is it very long, na sermon? Bell is not ringing only. Say, I have a body. और आप कहे मेरा एक शरीर है What is in the natural is in the spiritual. और जो कुछ प्राकृतिक तौर पर होता है वो आत्मिक तौर से है You have many doors in your और body. कई सारे दरवाजे आपके शरीर में हैं। God will open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोल He देगा, will open your spiritual eyes. आपके आत्मिक आंखों को खोल Because देगा the eye is also a door. और आपके आंखें भी एक दरवाजे हैं He will allow you to see what He wants you to see. और वो आपको अनुमति देगा कि आप उन बातों को देखें जिन्हें वो चाहता है कि आप देखें। Some of my colleagues that they will only see the negative और मेरे कुछ ऐसे सहकर्मी हैं जो केवल नकारात्मक बातों को देख पाते हैं and they will get depressed. और वो निराश हो जाते I हैं feel so sad for और them. मुझे दुख होता है I उनके say, लिए। Lord, open my eyes to what you want me to see. और मैं कहती हूँ कि प्रभु ऐसी बातों को मैं देख पाऊं जिसे तू दे मुझे चाहता है कि मैं देखूं। Then there is this door. और फिर ये जो कान है, ये Put your दरवाजे हैं, hand on your ears. अपने हाथों को कान पर रखे Say, ear door. और कहे ये कान दरवाजा है। This is a year this is a year God will open your ear और ये एक साल है जब परमेश्वर आपके कान को खोलेगा to hear His voice. ताकि आप उसकी आवाज को सुने Not to hear people who have talked against you. और ऐसी बातों लोगों के बारे में बातों को सुनने के लिए नहीं जो आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं Not to hear people who have cursed you. और ऐसे लोगों की बातों को सुनने के लिए नहीं जो आपको श्राप दे रहे हैं, But the voice of Jesus लेकिन यीशु मसीह का आवाज saying, my sheep, और मेरे come in and भेड़, go out. अंदर आओ बाहर जाओ। I am the open door. और ये मैं खुला दरवाजा हूँ Oh, how good the shepherd is. और कितना भला वो चरवाहा है There is the mouth door. और ये मुंह एक दरवाजा है And of course, there is also where the God says, I open wombs. और ऐसे भी एक दरवाजा है जहां परमेश्वर कहता है कि मैं उनके गर्भ को खोलता हूं। So God will give you spiritual children this तो year. परमेश्वर आपको आत्मिक संतान इस साल देगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो?